परम पूज्य संत श्री नाभादास जी के 453वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। भक्ति काल में बुद्धत्व को प्राप्त संतों में नाभादास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने अपनी तपस्या और अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया था। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में जब भी पहुँचे हुए महापुरुषों की चर्चा होगी, उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए संतों का यदि जिक्र होगा तो संत नाभादास जी तथा उनके गुरु स्वामी अग्रदास जी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने मानवता को एक ईमानदार, सच्चा और सदाचारी जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर सदैव बल दिया कि समाज के हर वर्ग को संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति की एकता के विचार को ही बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संत नाभादास जी की प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए बिना किसी भेदभाव और बिना किसी विभाजन के एक आदर्श समुदाय का निर्माण करना था। और अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने जो रचना की है, मैं मानता हूँ कि वह आने वाली अनेक सदियों तक हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगी। मित्रों, भक्तमाल की रचना करते वक्त संत नाभादास जी ने कहा था कि गुरु ने उन्हें मानव समाज के उत्थान के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार करने का आदेश दिया था और उनका ध्येय वर्ग भेद समाप्त कर आपसी संबंधों और भाईचारे को मजबूत बनाना ही रहा है। और इसीलिए कहा भी उन्होंने, उन हरि आज्ञा पाए सकल ब्रह्मांड उपायो, इन गुरु आज्ञा पाए भक्त निर्णय को गायो। गुरु की आज्ञा से संत नाभादास ने भक्तों का गुणगान किया और समाज को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करने का काम किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासय विघ्न अनेक। उनका मानना था कि भक्त, भगवान, गुरु और भक्त सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके शब्दों में भक्ति की पराकाष्ठा है और हर दोहे में अनाहत नाद गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। संत नाभादास जी कहा करते थे कि समय अत्यंत कीमती है, मूल्यवान है। और उन्होंने लिखा कि उनके भजन के बिना जीवन का एक क्षण उनके भजन के बिना जीवन का एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया है। और आगे वो लिखते हैं, भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। नाभादास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर की आराधना करना ही सबसे सच्चा धर्म है। मित्रों, अनेक इतिहासकारों का मानना है कि पूज्य नाभादास जी ने भक्ति और साहित्य दोनों में ही अतुलनीय योगदान दिया है। और इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं पर अब तक अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। एक टीका हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, और उसमें वो कहते हैं, नाभाजी महाराज भक्त माल रस जाल, आल बाल हरि प्रेम की बिरची होई दयाल। मैं समझता हूँ कि भक्ति काल की परंपरा में जितने भी बड़े नाम हैं, उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम पूज्य नाभादास जी महाराज ने किया।
जो अपने प्रगतिशील विचारों द्वारा दास्ता में बंधे समाज के मन को मुक्त कराने का एक प्रबल साधन बना। और प्रत्येक नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा कि गुरु नाभादास जी के दिखाए नैतिक मूल्यों पर यदि हम चलेंगे तो ये समाज का जो भेदभाव है ये निश्चित रूप से समाप्त होगा और फिर सामूहिक ताकत के बल पर हम आगे बढ़ेंगे।